दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 12। उदय हुए जब श्री वृंदावन चंद्र पूर्णतम चंद्र स्वरूप, उज्ज्वल स्निग्ध सुधा में शीतल किरणें लहरा उठी अनु। पूर्ण पूर्णिमा प्रगटी पावन हुआ अविद्या तम का नाश, प्रेम प्रभा हुई उद्भासित छाया शुद्ध सत्व उल्लास। पावन यमुना पुलिन प्रगट हो छेड़ी मोहिनी मुरली तान, किया श्याम ने प्रेम मूर्ति ब्रज सुंदरियों का प्रिय आह्वान। भूल गई अग जग को भूली देह गेह का सारा भान, जो जैसे थी वैसे ही चल पड़ी छोड़ लज्जा भयमान। जब परिपूर्ण चंद्रमा स्वरूप श्री वृंदावन चंद्र कृष्ण चंद्र प्रकट हुए, तब उनकी उज्ज्वल स्निग्ध अमृतमयी शीतल अनुपम किरणें सब ओर लहराने लगी। आज सबको पवित्र करने वाली पूरी पूर्णिमा प्रकट हो गई। अविद्या अंधकार का नाश हो गया, प्रेम की प्रभा उद्भासित हो उठी और सर्वत्र विशुद्ध सत्व में उल्लास छा गया। जब यमुना तट पर प्रकट होकर श्याम सुंदर ने मुरली की मोहिनी तान छेड़ी और उसके द्वारा प्रेम मूर्ति ब्रज सुंदरियों का प्रिय आवाहन किया, तब उसे सुनते ही वे सब अग जग को भूल गईं। वे अपने घर शरीर का सारा भान भूल गईं और जो जहाँ जैसे जिस अवस्था में थी, वह वहाँ से वैसे ही उसी अवस्था में सारी लज्जा भय और मान छोड़कर चल पड़ी। होता उदय मधुर रस नव नव रूपों में जब कृष्णानंद, रुग पाता न पलक प्रेमी का तब रस लोलुप मन स्वच्छंद। नहीं खींच पाता फिर उसको भुक्ति मुक्ति का कोई राग, प्रेम सुधा रस मत दौड़ पड़ता वह सहज सभी कुछ त्याग। प्रियतम के प्रिय मधुर नाम गुण लीला कथा सुधा रस मग्न, सर्व समर्पित होता उसका होता सहज मोह भ्रम भग्न। जब मधुर मधुर कृष्णानंद रस नए नए रूपों में प्रकट हो उठता है, तब प्रेमी जन का उस रस का लोभी स्वच्छंद मन एक पल भी रुक नहीं पाता। फिर उस प्रेमी को भोग मोक्ष का कोई भी राग खींच नहीं सकता और वह प्रेम सुधा रस में मत्त प्रेमी सहज ही सभी कुछ त्याग कर दौड़ पड़ता है। वह प्रियतम के प्रिय मधुर नाम गुण लीला कथा सुधा रस में निमग्न हो जाता है। फिर उसका सहज ही सारा मोह भ्रम भंग हो जाता है और सर्वस्व प्रियतम के समर्पित हो जाता है। राधा मुखिया भावमयी सब ब्रज सुंदरियाँ कर अभिसार, पहुँची तुरंत श्याम चरणों में उन्मादिति हो मधुर उदार। किया समर्पण परम मुदित मन सहज अकिर जीवन आचार, बनी सर्वथा एकमात्र वे प्रियतम सुख मूर्ति साकार। अतएव राधा जिनमें मुखिया हैं, वे सब ब्रज सुंदरियाँ गोप्रमणियाँ उन्मादिनी होकर प्रियतम के लिए निकल पड़ी और तुरंत ही मधुर एवं उदार प्रियतम के चरणों में जा पहुँची। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अत्यंत प्रमुदित मन से सहज ही अपना जीवन तथा जीवन के अखिल आचार प्रियतम के प्रति समर्पण कर दिए और वे सब सर्वथा एकमात्र प्रियतम के सुख की साकार मूर्ति बन गई। सहज अमित सौंदर्य परम माधुर्य अतुल ऐश्वर्य निधान, पूर्ण काम निष्काम सहज जो आत्मा राम स्वयं भगवान। गोपी के उस त्याग शुद्ध रस मधुर दिव्य का करने पान, लालायित हो उठे परम आतुर हो रसदाता रसखान। जो सहज ही अपरिमित परम अतुलनीय सौंदर्य माधुर्य और ऐश्वर्य के निधान है, जो सहज ही पूर्ण काम निष्काम और आत्माराम स्वरूप स्वयं भगवान हैं, वे सबको रस प्रदान करने वाले रस के खान आज गोपी के उस त्याग के द्वारा विशुद्ध हुए दिव्य मधुर रस का पान करने के लिए परम आतुर होकर लालायित हो उठे। प्रेमी जन मन रंजन प्रभु ने किया उन्हें सादर स्वीकार, आत्मा राममयी रस क्रीड़ा विविध विचित्र रची सुखसार। किया कराया दिव्य परम रसदान पान अति कर सम्मान, प्रति गोपी को दिया परम सुख धर अनंत वपु दिव्य महान। उन प्रेमी जनों के मन का रंजन करने वाले प्रभु ने उन श्री गोपांगनाओं को आदर पूर्वक स्वीकार किया और सुख की सार रूपा आत्मा राममयी विचित्र विविध रस क्रीड़ाओं की रचना की। अत्यंत सम्मान करके उनको दिव्य परम रस का दान किया और स्वयं पान किया तथा अनंत दिव्य महान स्वरूप प्रकट करके प्रत्येक गोपी को परम सुख प्रदान किया। प्रेम भिक्षु बन स्वयं किया गोपी प्रदत्त सुख अंगीकार, बोले प्रेम रमणियों यह निर्वत्य तुम्हारा रस व्यवहार। घर की तोड़ अटूट बेड़ियाँ तुमने मुझे भजा अविकार, सदा बढ़ाता रखेगा यह मुझ पर सुखमय ऋण का भार। नहीं चुका सकता मैं बदला इसका देव आयु चिरकाल, तुम ही स्वसाधुता से कर सकती मुझे कभी ऋण मुक्त निहाल। अखिल लोक महेश्वर स्वयं भगवान ने प्रेम भिखारी बनकर गोपियों के दिए हुए सुख को अंगीकार किया। फिर वे बोले, प्रेम सुंदरियों, तुम्हारा यह विशुद्ध प्रेम रस का व्यवहार जो तुमने घर की अटूट श्रृंखलाओं को तोड़कर मेरा निर्विकार स्वसुख वांछा रहित भजन किया है,
मुझ पर सदा ही सुखमय ऋण का भार बढ़ाता रहेगा। प्रेमी भक्त के प्रेम ऋण का बढ़ता हुआ बोझ प्रेमास्पद अनंत सुख स्वरूप भगवान के लिए बड़ा सुखमय होता है। मैं देवता की आयु में भी चिरकाल तक तुम्हारे इस ऋण का बदला नहीं चुका सकता। तुम ही चाहो तो अपने साधुता से मुझे कभी ऋण मुक्त करके कृतार्थ कर सकती हो। राधा आदि गोप रमणी तब सुनकर प्रियतम की यह बात हुई चकित, वे लगी देखने अपलक दृग प्रिय मुख जलजात। देते दिव्य अनंत परम सुख निज को ऋणी मानते आप, कैसा शील स्वभाव विलक्षण कैसा हृदय उदार अमाप। श्री राधा आदि गोपांगनाएं सब प्रियतम की यह बात सुनकर चकित हो गईं और निर्निमेष नेत्रों से प्रियतम के मुख कमल की ओर निहारने लगीं। उन्होंने कहा, हम लोगों को स्वयं दिव्य अनंत परम सुख देते हैं, पर उल्टा मानते हैं अपने को ऋणी। प्रियतम का कैसा शील स्वभाव है और कैसा उनका विशाल उदार हृदय है। जय जय श्री राधे।